स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम करेंगे चैप्टर 3 को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं आपके पास अवेलेबल, वो हैं दो मेथड फ़िलहाल अभी तो। वो दो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में कुछ नहीं करेंगे। आपको जब इसके बाद जो हमने वीडियो जब हम बनाएंगे तब आपको सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में आपको बता देंगे। अभी हमें देखना है दो मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बाद में देखेंगे। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू को, यानी कोई हम एक इक्वेशन लेंगे और उसी इक्वेशन से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किस तरह से वो सॉल्व होगा, और फिर उसी इक्वेशन को हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और फिर वो आपको दोनों मेथड की जानकारी पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए, इक्वेशन है आपका 3x + 4y = 10, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम दोनों मेथड से देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम या तो x की वैल्यू y के टर्म में लेते हैं या y की वैल्यू x के टर्म में लेते हैं। किसी से भी ले सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से भी ले सकते हैं, सेकेंड से भी ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y के टर्म में। चलिए, लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है y के टर्म में, तो 3x = हो जाएगी 10 - 4y, देन x = 10 - 4y/3। ये x की वैल्यू y के टर्म में मिल गया। अब जो x की वैल्यू हमने y के टर्म में लिया है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने फर्स्ट से लिया है। अगर फर्स्ट से निकालेंगे वैल्यू तो सेकेंड में पुट करेंगे, और अगर सेकेंड से हम वैल्यू निकाले होते तो हम फर्स्ट में पुट करते। तो चलिए, हमने ये फर्स्ट से निकाला है और इसे हम इक्वेशन थर्ड का नाम दे देंगे। अब यहाँ लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने ये फर्स्ट से फाइंड किया है तो अब सेकेंड में हमें पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x, तो 2 × x की वैल्यू ये पूरा हो जाएगा 10 - 4y/3 - 2y = 2। अब इसको सॉल्व करिए। 2 से मल्टीप्लाई दोनों को करोगे तो 2 × 10 = 20 - 2 × 4 = 8y/3 - 2y = 2। इसके बाद अब हमें इससे y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम y का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 और 1 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 20 - 8y - 3 × 2 = 6y = 2। यहाँ से हमने 3 एलसीएम हो गया 1 और 3 का 3, फिर हमने 20 - 8y एज इट इज़ आ गया, माइनस हमने लिख दिया, और फिर 3 × 2 = 6y यहाँ पे आ गया = 2। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 20 - -8y और -6y, दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। 8 × 6 = 14y/3 = 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दो। 20 - 14y = 2 × 3 = 6, तो -14y = हो जाएगी 6, प्लस 20 को हम उधर भेज देंगे तो -20 हो जाएगी। -14y = -14, तो y की वैल्यू हो जाएगी -14/-14 यानी 1। ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ चुकी है। एक आंसर आपको मिल चुका है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में।
ठीक है, तो x की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो लिखिए फ्रॉम थर्ड x इक्वल टू 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई y इज़ 1/3। तो ये जो 10 माइनस 4/3 ये हो जाएगा आपका 6/3, कैंसिल करेंगे इसको तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए इस इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया है x की 2i है और y की 1i है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसी इक्वेशन को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, इसी सवाल को मैं एलिमिनेशन में करा रहा हूँ अब। अब देखिए जैसे एलिमिनेशन मेथड नाम से बताता है एलिमिनेट मीन्स हटाना, किसी को हटा देना। तो हमें इसमें किसी न किसी एक टर्म को हटाना होगा, या तो हम x टर्म को हटाएंगे या तो हम y टर्म को हटाएंगे। ठीक है, वो कैसे हटेगा इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, इसमें ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, और दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना तो x की जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ना y की कोफिशिएंट सेम है। तो हटाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों का कोफिशिएंट सेम होना है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो या तो हम x को हटाएं या तो y को हटाएं, किसी को भी हटा सकते हैं। तो इजी क्या होगा, इसमें इजी होगा हमें y को हटाना, क्योंकि y को हटाने के लिए इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो 4y को अगर 1 से करेंगे तो 4y ही रह जाएगा, और 2y को अगर 2 से करेंगे तो 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4y आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लीजिए पहले आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, कोई चेंज नहीं होगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब हमारा ये 1 और 2 से जो मल्टीप्लाई था, ये फर्स्ट प्रोसेस पूरा हो गया। अब आपको देखना है कि जो टर्म आपका इक्वल हुआ है उस टर्म के आगे का साइन क्या है। तो हमने 4y को इक्वल किया है, तो इसके आगे का टर्म है प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस जो डिफरेंट साइन है वो इजीली कट हो जाएगा, और अगर सेम साइन होता है तो हमें साइन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सेम टर्म तभी कैंसिल होगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एडिंग 1 and 2। एडिंग दोनों को जब ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए। ये प्लस माइनस कैंसिल ही होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 + 3 हो गया आपका 7x इक्वल टू 10 + 4 14। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 14/7, 7 2 ज़ा 14, आंसर हो गया x का 2। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू जो 2 आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो भी इजी हो। आगे 1 में भी पुट करोगे वैल्यू वही आएगी y की, और अगर हम 2 में पुट करते हैं तो वहाँ भी वैल्यू y की सेम रहेगी। तो किसी में पुट कर सकते हैं। तो ईजी हम देखेंगे क्या है, ईजी हमारे लिए सेकेंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं। तो 2x माइनस 2y है, तो 2 × x की वैल्यू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू -2। y से कैंसिल करोगे तो -2/-2 1 हो जाएगा ये।
तो x की वैल्यू जो है हमारा 2 आया और y की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इसी इक्वेशन को जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तो वहाँ भी हमारा वैल्यू x की 2 और y का 1 हुआ था, और इसी को जब हमने क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से किया तो भी वैल्यू वही आया। तो मेथड चाहे आप कोई भी यूज़ कर लो, वैल्यू वही आनी है। ठीक है इसमें एक वैल्यू आप एक जो मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस साल के सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है। हमने स्पेशली इस पे एक वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा चैनल पे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स को हमने इस बार डिलीट किया गया है, वो हमने क्लियर उसमें बता रखा है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर आएगा किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए एक सवाल मैं कराता हूँ आपको, एक्सरसाइज में आ जाते हैं अब। अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट होना है वो है आपका एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे पार्ट्स हैं, इसमें 1 में 6 पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मेथड लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है इसमें, तो जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया उससे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं चलिए एक सवाल कराता हूँ जो डेसिमल वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। तो देखिए इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि डेसिमल में सॉल्व नहीं करना है उसको। अगर डेसिमल है तो उसको आप सिंपल वे में चेंज कीजिए। पहले इक्वेशन 1 को जैसे हम चेंज कर रहे हैं, 0.2x को हम लिख सकते हैं 2/10x, 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 और 1.3 को लिख सकते हैं 13/10। और जब हम यहाँ से इसको एलसीएम लें 10 का तो 10 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। अब ये 10 कैंसिल हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया 2 प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आपका अब फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड को देखेंगे तो सेकेंड से आ जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। सेम काम यही करना है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है सभी में, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसे हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में, या फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में, कुछ भी कर सकते हैं, या फर्स्ट से कर लो या सेकेंड से कर लो। तो हम फर्स्ट से करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, देन 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड किया है तो हमें पुट करना है इसको सेकेंड में। तो अब यहाँ लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है 4x, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x की ये वैल्यू कंप्लीट 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ से हम 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल कर लीजिए। अब हम 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 2 ज़ा 26 माइनस
2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब लाइक टर्म्स को आप एक साइड कर लीजिए, -6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस 26। अब ये आ गई -y इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 3। एक आंसर आपका y का आ चुका है। अब जो y की वैल्यू आई है उसे हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड यहाँ पे है, यहाँ लिखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू भी 3 है अपॉन में 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 इज़ 4 अपॉन 2, कैंसिल आउट 2, तो y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जो स्पेशली सवाल था वो मैंने करा दिया, एक आपको दोनों मेथड से समझा के करा दिया। तो इस तरह से और भी जो सवाल होंगे अभी मैं इसके नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जब तक आप इन चीज़ों को ध्यान से नहीं समझ लेते हैं, अगर इसमें कहीं कोई डाउट होती है, कहीं कोई कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप कंप्लेन बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपके मैथ्स के इस चैनल पे कराए जाएंगे।